खुशामदीद कहते हैं आपको। इस लेसन में हम ये करेंगे कि हम आपको ये ग्राफिंग एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम इस्तेमाल करके आपको मुख्तलिफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनको ड्रॉ करें, उनके ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर है ये gcalc.net gcalc.net के ऊपर मौजूद है। सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इसलिए ज़रूरी है कि उनका नाम हम आपको बताएं कि हम किन का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। आप भी जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें, साइन एक्स जो है वो हम ड्रॉ करते हैं। साइन एक्स हमने लिखा और इस सॉफ्टवेयर ने उसको ड्रॉ कर दिया। अब ये जो साइन एक ऑसिलेटिंग जो ये कर्व है, यानी ये जो एक ऐसा कर्व के जो ऊपर नीचे जिसकी हरकत है, उसको ज़रा करीब से जो है इसका जो है हम ज़रा मुआयना करते हैं। तो अब आप ये देखें कि ये जो 0.00 के ऊपर जो है, यानी अगर हम देखें तो अगर x की वैल्यू जो है, x थीटा की वैल्यूज़ हैं ये सारी, यानी हम जो है x एक्सिस के ऊपर थीटा की वैल्यूज़ जो है वो हम प्लॉट कर रहे हैं और y के ऊपर हम साइन ऑफ थीटा या फंक्शन जो है उसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब हमारा जो है वो x जो है वो 0 रेडियंस है तो साइन 0 जो है वो भी 0 है। अब इस पर अगर हम इस कर्व के ऊपर मूव करना शुरू करें तो हम क्या कर रहे हैं, हम थीटा की वैल्यूज़ चेंज करते जा रहे हैं और उसकी जगह पर ये जो सॉफ्टवेयर है हमें साइन थीटा की वैल्यूज़ बताता जा रहा है। मसलन इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1.5707 लिखा हुआ है। ये क्या है, ये हाफ है पाई का, यानी अगर पाई बाई 2 को की आप वैल्यू कैलकुलेटर से देखें तो वो आपको ये मिलेगी। तो ये हमें ये बता रहा है कि जब x या थीटा जो है वो हमारा पाई बाई 2 रेडियंस है तो y की वैल्यू जो है वो 1 है। y 1 का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा जो है वो उसकी जो वैल्यू है कीमत जो है वो 1 है। तो इस तरह से हम जो है इस ग्राफ के ऊपर देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ उस कर्व के ऊपर डालते जा रहे हैं तो उस कर्व से हमें जो है हमें y की या साइन थीटा की वैल्यूज़ जो हैं वो पता चलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये इसमें जो है बात बड़ी जिससे कहते हैं मज़ेदार बातें नज़र आ रही होंगी इस कर्व के अंदर। वो ये कि ये कर्व जो है ये दो वैल्यूज़ जो हैं ऊपर नीचे उनके दरमियान जो है वो बार बार जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है और एक चीज़ जो है वो बार बार जो है वो बार बार जो है वो दोहरा रही है अपने आप को। जो चीज़ बार बार दोहराती है उसे हम साइकिल कहते हैं। तो ये जो चीज़ हमने आपको दिखाई 0 से लेकर और ये 2 पाई रेडियंस तक आपने देखा कि ये ऊपर से एक दफ़ा पूरा ऊपर उसने एक दौर मुकम्मल किया और फिर एक नीचे से एक दौर मुकम्मल किया और ये हो गया दोनों मिला के एक साइकिल। ये साइकिल मुकम्मल हो रही है एक पीरियड के अंदर। ठीक है, और ये किस चीज़ के बराबर है हमारे यूनिट सर्कल के अंदर? यूनिट सर्कल में याद होगा कि जब हमने पूरा एक चक्कर गोल लगा लिया था 0 से दोबारा 2 पाई रेडियंस तक, तो ये यहाँ पर उस साइकिल को जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। अच्छा, ये जो है इसको हमने आपको बताया कि ये ऑसिलेट कर रहा है दो वैल्यूज़ के दरमियान। तो कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जिनके दरमियान ये ऊपर नीचे जो है इसकी हरकत हो रही? ये नीचे जो है अगर आप देखें तो ये y की वैल्यू जो है ये -1 है। ठीक है, और अगर ऊपर जाएँ तो y की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं +1 और -1 जिसके दरमियान ये ऑसिलेट कर रहा है। इसको हम एम्पलीट्यूड या उर्दू में हीता कहते हैं। चलें, अब हम cos x का जो है उसका ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। cos x हमने लिखा, आप ये देखें जो ग्रीन रंग का जो है ये cos x का ग्राफ हो गया। और अगर आप इसको देखें sin x के साथ तो आपको लगेगा कि देखने में दोनों बिल्कुल एक से हैं, बस सिर्फ cos x जो है वो थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो जैसे आपने खींच लिया उसको। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि साइन ऑफ 0 जो है वो हमें पता है कि वो 0 के बराबर है, लेकिन कोसाइन ऑफ 0 जो है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, अगर आपको याद ना हो तो आप वो यूनिट सर्किल वाला लेसन जो है उसको दोबारा जाके देखें और देखें कि साइन और कोसाइन के दरमियान जो वैल्यूज़ आपस में जो ताल्लुक़ है वो क्या है। तो कोसाइन 0 जो है, यानी जब x की वैल्यू 0 रेडियंस है या थीटा की वैल्यू 0 रेडियंस है तो कोसाइन जो है उसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। और यही हमें जो हरे रंग का जो हमने कर्व है यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि थीटा जब 0 है, x 0 है तो कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू 1 है। ठीक है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप नीचे देखें वैल्यूज़ x और y की नज़र आ रही। ये हमने साइन के जो है कर्व के ऊपर जब रखेंगे अपना पॉइंटर तो ये हमें x और y की वैल्यूज़ बताएगा। साइन के कर्व के ऊपर जब हम कॉस वाले कर्व के ऊपर रखेंगे तो ये हमें x और y वैल्यूज़ बता रहा है कॉस के लिए। और आप ये देखें कि ये जो कॉस का जो ग्राफ है ये भी बिल्कुल इसका भी साइकिल जो है जो पीरियड है इसका वो बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा कि साइन वेव का था या साइन के ग्राफ का था। इसका पीरियड जो है वो भी 2 पाई रेडियंस के बराबर है,
यानी अपना एक पूरा दौर जो है मुकम्मल कर लेता है 2 पाई के अंदर। अब हम ज़रा थोड़ा सा एक और इसमें tan x को ड्रॉ करके देखते हैं, और ये tan x जो है ये बड़ा अजीब व गरीब किस्म का जो है ग्राफ आपको नज़र आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये tan x के अंदर ये क्या क्या वजह है कि ये एकदम से इतना ऊपर चला गया और फिर दोबारा से एकदम से नीचे बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू जो है इसकी हो गई, और फिर बार बार ये लाइनें जो हैं हमें नज़र आ रही। ठीक है, तो इसको इसको समझने की कोशिश करते हैं। याद रखें कि ये tan थीटा जो है उसको हमने एक उसकी तारीफ हमने ये भी की थी कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के बराबर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा के ग्राफ्स भी बने हुए हैं, और उनकी वैल्यूज़ लेके हम देखते हैं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के लिए जो है वो tan थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो अब देखें, जैसे जैसे कोसाइन थीटा की वैल्यू कम होती चली जा रही है, साइन थीटा की वैल्यू ज़्यादा होती चली जा रही है। जहाँ जहाँ पे कोसाइन थीटा की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, वहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू जो है वो कम। तो जब साइन थीटा ओवर कॉस थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है, तो अगर आप फ़र्ज़ करें कि जिस जगह पे हमारा पॉइंटर है इस पे देखें, तो यहाँ पर साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू 0 है, और कोसाइन थीटा जो है, ये कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो 0 है, और साइन थीटा की वैल्यू 1 है। 1/0 आपको पता है कि वो एक अनडिफाइंड नंबर है, तो यानी एक इन्फिनिटी की तरफ रीच करता है, इसलिए हम नज़र आ रहा है कि ये ग्राफ एकदम से ऊपर चला गया। ठीक है, और यही चीज़ जो है ये फिर बाद में जाकर रिपीट करेगी पाई पे, फिर 2 पाई के ऊपर। ठीक है, तो इसको आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा जो है करके आपको समझ में आ सकता है कि ये जो है tan थीटा का ग्राफ ऐसे क्यों। चले, हमने साइन x का जो है ग्राफ एक दफ़ा बना लिया। अब साइन 2x जो है उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि अगर हम जो है वो x का कोफिशिएंट जो है, अददी सर जिसको उर्दू में कहते हैं, उसको 2 से अगर हम मतलब उसको 2 बना लें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें x को, तो हमारा ग्राफ जो है वो कैसा होगा। तो साइन x का ग्राफ ये हो गया। साइन ऑफ 2x जो है वो ये देखें, तो क्या चीज़ सबसे पहले हमें नज़र आ रही है यहाँ पर, वो ये कि ये जो हमारा जो ग्रीन रंग का जो है ये साइन ऑफ 2x है, वो ये कि दोनों जो हैं ये भी, यानी दोनों जो पुराना वाला साइन x और साइन 2x दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं, दोनों ऊपर नीचे जा रहे हैं। जो इनकी जो ऊपर नीचे जो हरकत है वो उन्हीं दो नंबरों के दरमियान है, मसलन कि एक ऊपर +1 और -1 ही के दरमियान ये ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एम्पलीट्यूड जो है वो, जिसको उर्दू में हीता कहते हैं, वो अभी भी 1 है। लेकिन अगर आप साइकिल को देखें या पीरियड को देखें, तो जो साइन x है वो जितनी देर में अपना एक पीरियड मुकम्मल करता है, उसमें साइन ऑफ 2x जो है वो अपने 2 पीरियड्स मुकम्मल कर लेता है। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा साइन ऑफ 2x है वो दुगनी रफ्तार के साथ जो है उसकी ऊपर नीचे की हरकत है, यानी उसकी जो एक साइकिल है वो हमारे साइन x की आधी साइकिल के बराबर, या वो एक साइकिल जो है वो अपने आधे पीरियड में कंप्लीट कर लेता है। अगर हम साइन ऑफ 4x बनाएं, तो आप ये देखें कि साइन ऑफ 4x जो है उसकी जो ऊपर नीचे की हरकत है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, यानी उसका जो पीरियड है वो और छोटा हो गया। तो यानी अब आपको ये कम से कम ये समझ में आना शुरू हो गया होगा कि अगर हमारा जो एंगल का कोफिशिएंट है उसको हम बढ़ाते चले जाएं, तो हमारा जो पीरियड है वो छोटा होता चला जाता है, यानी साइकिल जो है वो जल्दी अपने आप को मुकम्मल करना शुरू कर देती। अगर हम जो है वो उस कोफिशिएंट को छोटा कर दें, जैसे यहाँ पर हमने हाफ कर दिया, तो आप ये देखें कि उसकी साइकिल जो है ऊपर से नीचे वो अब दुगना वक्त ले रही है पूरा मुकम्मल होने के लिए साइन x के मुकाबले में। तो कितनी उसकी जो है वो ऊपर नीचे की हरकत हल्की हो गई, आधी हल्की हो गई साइन x के मुकाबले में। अब जो है हम एम्पलीट्यूड जो है उसको देखते हैं कि उसको क्या हम तब्दील कर सकते हैं। तो ये हमारा साइन x है जिसका एम्पलीट्यूड 1 है, यानी कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। अगर उस एम्पलीट्यूड को हम दुगना कर दें, मसलन हमने 2 साइन x कर दें, तो देखें कि हमारा जो है जो नया जो हमने साइन वेव बनी वो ऑसिलेट कर रही है, उसकी साइकिल पुराने साइन x के बराबर ही, यानी उसी 2 पाई रेडियंस में ही वो अपने आप को मुकम्मल कर लेती है, एक दौरा ऊपर और एक दौरा नीचे का। लेकिन अब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो मुख्तलिफ है। अब उसका एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ गया है, पहले 1 था अब 2 हो गया ऊपर, और नीचे जो है वो -2 तक चला जाता है। अगर हम इस एम्पलीट्यूड को जो है कम कर, मसलन हमने 0.5 कर दी, तब आप देखें कि 0.5 से इसका एम्पलीट्यूड छोटा हो गया। हमने जो इसकी साइकिल थी उसको भी हमने जो है वो उसका पीरियड जो है वो भी छोटा कर दिया, यानी अब वो एक पूरी साइकिल जो है वो पुराना जो साइन था उसके आधे पीरियड में मुकम्मल हो गई।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम कोफिशिएंट जो है वो एंगल का चेंज करें तो उस पे उससे क्या फ़र्क पड़ता है साइन वेव के ऊपर, और अगर हम एम्पलीट्यूड को चेंज करें तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आइंदा हम आपको कुछ जो है वो ऐसे एक्सप्रेशंस दिखेंगे कि जो इन चीज़ों को बाकायदा यानी लिख के हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हम इनको इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। चलें जाके मज़े कीजिए, दोबारा मिलते हैं।